साथ संगत जी, ये साखी दास ने आपको इसलिए सुनाई, वही वचन याद कीजिए कि मरते के बाद भी किसी का क्या बिगड़ना, जीते जी किसी का क्या बिगड़ना है। नाम जपने वालों का स्थान को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ समय बाद संत जवंत सिंह जी शरीर छोड़ के चले गए। कुछ समय बाद बाबा अनंत सिंह जी भी शरीर छोड़ के चले गए। अब दोनों का शरीर नहीं है। अभी उस स्थान पर लोगों ने, जहाँ पर बाबा अनंत सिंह जी को संत जवंत सिंह जी राजा संसी वालों को दर्शन दिए थे गुरु नानक पातशाह ने, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बन गया। अब उसके कुछ समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से प्लान पास हुआ कि अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना। अब जिस एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना, कई लोग जाते होंगे अमृतसर हवाई जहाज से, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा संसी एयरपोर्ट। महापुरुषों का नाम क्या था? राजा संसी वाला, उनके नाम पे वो एयरपोर्ट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान पास किया कि वहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो जब एयरपोर्ट बनाने लगे तो नक्शे के रनवे के बीच में, जहाँ से प्लेन उड़ते हैं, रास्ते में गुरुद्वारा पड़े। तो जो यहाँ की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ के लोकल लोगों ने मिलके वो गुरुद्वारा टूटने नहीं दिया कि हम गुरुद्वारा नहीं टूटने देंगे। तो बात आई गई होगी, गुरुद्वारा नहीं टूटने दिया, एयरपोर्ट बन गया। जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तो जब हवाई जहाज आ रहे हैं तो उनको ऊपर ही रोका जा रहा है कि संगत दर्शन करने जा रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर सब फाटक से संगत को रोका जाता है, हवाई जहाज लैंड करता है। बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि रनवे के ऊपर गुरुद्वारा हो। तो कई लोगों ने कंप्लेन कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो अमेरिका से, लंदन से, यहाँ से प्लेन आ रहे थे, उन पायलट ने देखा ये क्या अजीब बात है, रनवे के ऊपर गुरुद्वारा, संगत प्लेन को रोक के लोग दर्शन करने गुरुद्वारे में जा रहे हैं, ये कैसी अजीब बात है। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी। अब जब कंप्लेन हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि इस गुरुद्वारे को ताला लगा दिया जाए। अब कोई रोक ना सका साथ संगत जी, गुरुद्वारे को बंद कर दिया गया। अब जैसे ही जिस दोपहर को गुरुद्वारा बंद हुआ तो क्या हुआ साथ संगत जी, मरने के बाद भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो नाम जपते हैं, बाबा अनंत सिंह जी को, संत जवंत सिंह जी को, राजा संसी वालों को गुरु नानक पातशाह ने वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, वहाँ उन्होंने भक्ति की थी। तो क्या हुआ जब वो गुरुद्वारा बंद किया, अब जो भी प्लेन ऊपर से आ रहा है, पायलट को नीचे एयरपोर्ट ही दिखाई नहीं दे रहा। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है ये। आप अपनी आंखों से जाकर उस एयरपोर्ट में दर्शन कर सकते हो। अब जो भी प्लेन आ रहा है, नीचे से कहते हैं कि लैंड कर, जो परमिशन है, पर वो कहते हैं लैंड करे कहाँ पे, हमको एयरपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो प्लेन घूम घूम के तंग आके उसे दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया, वहाँ जाके लैंड करो, पता करे कि खराबी क्या है। अभी एक पायलट, दो पायलट, जितने भी प्लेन आए, किसी को एयरपोर्ट दिखाई ना दे। अब वापस मीटिंग बुलाई गई कि ये जरूर कोई बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। एक पायलट से गलती हो तो समझ में आता है, यहाँ पर तो किसी पायलट को ही एयरपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो साथ संगत जी फिर ये वापस से गुरुद्वारा खोला गया। आज भी वो गुरुद्वारा खुला है, पर समय बांध दिया गया है कि सुबह इतने घंटे, शाम को इतने घंटे दर्शन संगत कर सकती है, फिर बंद कर दिया जाता है क्योंकि प्लेन वहाँ से उड़ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि रनवे के ऊपर गुरुद्वारा बना हो। आप लोग जब अमृतसर जाते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग वाघा बॉर्डर घूमने चले जाते हैं। मैं बेनती करूँगा, इस गुरुद्वारे के जाके दर्शन कीजिए, आपको पता चले कि प्रत्यक्ष नाम जपने वालों को जीते जी किसी ने क्या बिगाड़ना है, मरने के बाद भी उनके स्थान तक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम को पकड़ो, पक्का करो। ये साखियाँ सुनने का, ये सत्संग करने का फायदा ही तब है, मेरी मतलब ये होता है कि आपके मन में नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए, भरोसा बढ़ जाए नाम के प्रति। और जिनके मन में श्रद्धा बढ़ जाएगी ना, वो आज के बाद किसी बाबा के चक्कर में, नींबू मिर्ची के चक्कर में, किसी बाबा के चक्कर में नहीं आएंगे। कोई घर के बाहर उल्टी चप्पल या ये सब नहीं टांगेगा। अगर टांगता है तो समझ लो सत्संग सिर्फ सुन के आ रहा है, समझ कुछ नहीं रहा। आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे के विचार रख के फिर समाप्ति करते हैं। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा।
स्वर्ग तेरे गुण